मित्रों नमस्कार, संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत है। और आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए 2025 जो पेपर आया था प्रीलिम्स का यूपी पीसीएस में, उसका हम एक एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी ध्यान रखेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए हुए हैं, पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या जा सकती है, और आंसर की आयोग से मिलाना है या किसी अन्य कोचिंग से मिलाना है। संभावनाएं ये होती हैं कि आयोग की आंसर की ज़्यादा अच्छी होती है, बट समटाइम्स उसमें भी मिस्टेक्स होती ही हैं, ठीक है। परंतु जो मोस्ट अथेंटिक जहाँ से हमारे रिजल्ट आने वाला है वो है आयोग की आंसर की। तो यदि कुछ समय तक आप पेशेंस रख पाएँ तो अभी बहुत मत मिलाइए, क्योंकि आंसर वेरिएशन होगा बहुत तगड़ा। तो इसीलिए जब आयोग अपना खुद आंसर की दे दे तो उससे बढ़िया से मैच कर लीजिए। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आंसर कोचिंग और आयोग में चेंजेस देखने को मिलते हैं सामान्यतः। तो यदि आपने मिला लिया है तो इट्स ओके, अदरवाइज 2-3 दिन पेशेंस रखिए, आराम से आयोग आंसर की दे देगा, उससे मैच कराइए और उसके बाद अपना स्कोर देख लीजिए। उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि यह पेपर कैसा था और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए 2024 की अपेक्षा में। ये कैसा है, पिछले 5 साल में इसकी क्या तुलना करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि कितना टफ था या मॉडरेट था, है ना। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। इस पेपर में आपको हिस्ट्री के लगभग 26। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने ये क्वेश्चंस को लिए हैं ना, ये अप्रॉक्स में है। समटाइम्स 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं ना, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो है वो है 26 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखेंगे। और हिस्ट्री में भी आपको ज़्यादातर क्रोनोलॉजी और मैचिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं ना, ये आपने ध्यान दिया होगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आपके अंदर वो क्षमता हो रिकॉल करने की फैक्ट को, तब आप इसमें मोस्टली आप सही ही कर लेंगे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको समस्या मिलेगी। और एक बात करूँ तो इसमें मोस्टली आपको लूसेंट के जो लिस्टिंग होती है उसी से हो जाता है। इससे भी अगर इजी वे में आपको सॉल्व करना था तो आप केवल और केवल पी वाई क्यू लास्ट 10 ईयर्स के कर लेते हैं, तब भी आप। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पी वाई क्यू लास्ट 10 ईयर्स यूपी पी सी एस, इसके साथ साथ लूसेंट, लूसेंट में लिस्टिंग, केवल लिस्टिंग, पूरी लूसेंट नहीं, लिस्टिंग, स्पेशली हिस्ट्री, साइंस, ये सब बेसिक। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स उसमें कोई सिंगल मैगजीन, केवल इतना भी अगर आप ध्यान से कर लीजिए तो आपका काम बन जाता। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि पॉलिटी, पॉलिटी में आपको जरूर एक अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, है ना। ये बेसिक है, बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं था पेपर में कि बहुत इधर उधर का कंटेंट दे दिया। नहीं, इस बार अच्छी बात यह है कि कंटेंट लगभग ऐसा दिया गया था जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप सब हम सब ने पढ़ा है। तो ऐसा कंटेंट इसमें दिया था इस बार, इसीलिए पेपर लोगों को लगा कि पहली दृष्टि में देखें तो पेपर ठीक लगा। बट ठीक है, उसके अभी आगे चर्चा करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने क्या सोचा है कि जो पी वाई क्यू है ना, पी वाई क्यू जो, एक सेकेंड, जो पी वाई क्यूज़ हैं ये 10 ईयर्स के, इसको मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगा। और इसका ब्रॉड लेवल पे सारे ऑप्शंस का अच्छे से, हर क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देख के डिटेल वर्जन में इसको लाऊंगा, डिटेल वर्जन। और ये बिल्कुल फ्री होगा, आप लोगों के मदद के लिए रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एमसीक्यू को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जो उससे निकली हुई इन्फॉर्मेशंस हैं हर ऑप्शंस के, उसको कैसे याद करना है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको इसमें ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि उन लोगों के लिए अगला प्रीलिम्स जो होगा वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो लोग अपना मैदान में उतरेंगे, ठीक है। चलिए इसमें लेट नहीं करते हैं। ज्योग्राफी में लगभग हमारे पास 22 प्रश्न हैं, और पॉलिटी में 21 हैं, इकोनॉमी में 17, साइंस में लगभग 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में लगभग 24, और एनवायरनमेंट में 17, और यूपी स्पेशल से 6। अच्छा, अब देखिए जो करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, इसमें इन्होंने चीज़ों को थोड़ा बदला है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिया है, एक बात। दूसरी बात, जो करंट अफेयर्स ट्रेडिशनली पूछ रहा था उसके अंदर, मतलब ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे, टॉप 3 ऐसे करके चीज़ों को पढ़ते थे, या जो इंपॉर्टेंट अवार्ड से उनको पढ़ लेते थे। अब लेकिन बहुत बीच में जब कई सारी इन्फॉर्मेशन है तो उनको जनरली सभी लोग छोड़ देते थे। तो इतना इस बार इस पेपर में हुआ था कि चीज़ें थोड़ा से अंदर से पूछा गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये बेसिक चीज़ रहा दोस्तों। ये एक मैंने मेंस का प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जो बच्चे अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ये है, और जो तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, क्योंकि ये फ्री में है। सारी वीडियोस मैंने इसमें डाला है, और यहाँ पे आपको GS1 से लेकर GS4 प्लस GS5, 6, इसके बाद प्लस ऐसे, इन सब में जितने भी अभी यूपी पीसीएस द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, एक तो पीसीएस मेंस में, इसके अलावा जीआईसी, जीडीसी, जहाँ भी मेंस हुए, और यूपी पीसीएस द्वारा अन्य अन्य जो मेंस एग्जाम कराए जा रहे हैं, उसमें जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारा क्वेश्चंस को मैंने जीएस वाइज, उसको टॉपिक वाइज कलेक्ट करके इसमें आपको रख दिया है।
और अभी ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो मैं इसको हिंदी मीडियम में भी लाऊंगा और एक फ्री सीरीज में और शुरू करूंगा। इसी में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका मैं बुलेट पॉइंट में आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर ही। ये आप विश्वास कर लीजिए। और अगर यदि आपको विश्वास ना हो रहा है तो ये यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं, आप जाइए। जैसे मान लीजिए GS1 है तो GS1 का जाइए, 2024 वाला मेंस का पेपर उठाइए और इससे इन वीडियो से मैच करिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंस रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहीं इन वीडियोस में जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके लिखा हुआ है वहीं से आपको दिख जाएगा। हाँ, आगे मैं आपको प्रूव करूंगा क्योंकि यह वीडियो प्रीलिम्स बेस्ड है। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनको कोचिंग करने में या अफोर्डेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो फाइनेंस के कारण हो या रिमोट एरिया से होंगे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनके लिए मेरा एक प्रयास है और उनके लिए ही मैं फ्री में ये आंसर भी दूंगा और उनकी क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलेंगी। ऐसी क्वालिटी रहेंगी जो आप आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है ऐसे आंसर लिखने का और आपको भी इसके लिए मैं पूरी तरह मदद करूंगा। ठीक है, तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए, जिनको ऐसे बच्चों को जानते हैं जो जिनको ऐसी मदद की ज़रूरत है, वहाँ तक ये चैनल को पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो जाए। अगर हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो इजी क्वेश्चंस आपको लगभग 50 to 55 क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर इनको परसेंटेज के बेसिस पर देखें तो लगभग 35% क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली मॉडरेट आपको लगभग 55 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे और इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लगभग 38%। ठीक है, और लगभग कठिन क्वेश्चन है 40 से 45, जिनका 26% के अराउंड इनका लेवल है। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करता हूँ ना, तो ये मुझे मॉडरेट ही दिखता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत इजी है, अभी आंसर की आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मॉडरेट लेवल ये क्यों है और इजी क्यों नहीं है। इजी इसलिए नहीं है कि क्लोज ऑप्शन बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, और बनाया भी उसने कैसे है, जैसे 1 2 4 3 कर दिया है ना। और इसमें मान लीजिए 4 3 2 1 कर दिया है, तो यहाँ 4 3 1 2 कर दिया। मतलब आपको पूरे ऑप्शन ऑलमोस्ट आने चाहिए, तब आप आंसर तक पहुँच पाएंगे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। एक बात, दूसरी बात, जो स्टेटमेंट भी दे रहा है उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ने हैं। कब कौन इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है, वो भी इसमें कुछ क्वेश्चन, सारे में नहीं, कुछ क्वेश्चन में दिखा है। ठीक है, ये ओवरऑल मॉडरेट पेपर ही था, बहुत टफ नहीं और बहुत इजी भी नहीं। 24 मतलब 2024 के कंपेयर में आप देखेंगे तो ये थोड़ा से उससे हल्का पेपर था। बट हाँ, अगर 2020 से और 25 तक के पेपर का एनालाइज करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आएगा टफनेस में। ठीक है, और की इनसाइट्स क्या है जो हम सभी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या यहाँ से लर्न किया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, और जो आगे भी आने वाले एग्जाम से प्रीलिम्स के, उसमें आप क्या सीख सकते हैं ताकि आप अगली बार अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसमें देखिए, इस पेपर में क्या था ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको ढंग की होनी चाहिए। जो कंसेप्चुअल आपके क्लियरिटी अच्छी रहेगी, आपका फैक्चुअल मेमोरी तगड़ी रहेगी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही रहेंगी, तभी आप जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब फैक्चुअल में आपको लूसेंट लिस्टिंग कुछ नहीं करना है, लूसेंट लिस्टिंग प्लस PYQ फैक्ट, ये इतना कवर कर लीजिए। और कंसेप्चुअल के लिए स्टैंडर्ड बुक्स, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर करके बताया है। केवल इतना करके जाइए, आपके स्कोर बहुत अच्छे आ जाएंगे। फिर से पेपर मॉडरेट क्यों था, बहुत इजी जो कह रहे हैं उनका देखिएगा स्कोर गिरेगा, निश्चित है स्कोर गिरना तय है। जो बहुत लग रहा है इजी है, पहली बार नज़र में देखेंगे तो क्योंकि पढ़ी लिखी हुई चीज़ें हैं तो वो लगती हैं, परंतु जब उसको आप आंसर सॉल्व करेंगे, जब आंसर की दिशा में बढ़ेंगे तो आपको कठिनाइयाँ महसूस होंगी। और जो स्टूडेंट वहाँ पेपर बैठ के दिया है ना, वो सही में रिव्यू देगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बहुत ज़्यादा क्लोज थे मैंने बताया और ट्रिकी भी थे। ठीक है, और एलिमिनेशन स्किल भी आपको आनी चाहिए, काफ़ी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था। हाँ, ये बात भी है कि सारी एलिमिनेशन से आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट मोस्टली कर भी सकते हैं। हमने 4 वीडियो बनाया था और मुझे विश्वास है काफ़ी लोगों को हेल्पफुल भी रही होगी। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस पड़ी रहती हैं। हम लोग लास्ट में क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जब 2 4 दिन बचता है तो लगता है ये छूट रहा है वो छूट रहा है। भाई बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है कुछ, शांति से एक मैगजीन पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ या तो घटनासार पढ़िए या तो घटना चक्र, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन जाने और बन गए हैं, या तो कॉमन सेंस पे हो जाएंगे या तो इन पर, और नहीं होंगे तो किसी से भी जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल था, बिल्कुल एनालिटिकल है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने थे। बट हाँ, वो जो प्लस माइनस की टेक्निक थी हमारी, उस बहुत काम करी है इसमें। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए, वो जनरली जो सेंसस पूछता है वो सब थोड़ा से हट के इस बार क्या किया है, थोड़ा स्कीम बेस्ड था और ज्योग्राफी बेस्ड ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए ये भी थोड़ा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर में जो क्वेश्चंस थे ना, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस बहुत कम है, मुझे लगता है 2 3 ही मिलेंगे। हाँ, बाकी आंसर की आने के बाद देखेंगे कि अगर वो आंसर की डिस्प्यूटेड दे दें तो वो अलग मैटर है। बट जो क्वेश्चन थे वो मुझे बहुत सही लग रहे हैं, मैंने जो देखा है पेपर को। ओवरऑल पेपर इज गुड, पेपर वॉज गुड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 24 वाले की तरह बिल्कुल नहीं कि बहुत सारे आंसर चेंज होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब कट ऑफ की बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो कट ऑफ 2024 की अपेक्षा तो ज़्यादा ही जाएगी। पहले उसके कारण क्या है, वैकेंसी,
वैकेंसी 2024 की अपेक्षा कम रहेंगी और पेपर भी उसके हिसाब से ईजियर साइड था, तो ओवरऑल कम ही जाना है। जो मेरा अनुमान है, जो मेरे जानकार में लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और लगभग वो आरओ का मेंस दे रहे हैं कई सालों से, जब भी वैकेंसी 2-3 उन्होंने दिया और मेंस भी उन्होंने कई दिए हैं, इंटरव्यू तक भी लोग पहुँचे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि ओवरऑल जो है ना, जिसका भी 87 क्वेश्चंस के ऊपर है, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर मतलब 99.9% सेफ है, बाकी वो 0.1% भगवान ही जानता है, सब लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 87 क्वेश्चन में वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इस पेपर में, क्योंकि आपको एक्यूरेसी और अटेम्प्ट दोनों ध्यान में रख के करने थे, ठीक है। तो पेपर वॉज बैलेंस्ड, कंसेप्चुअल एंड फेयर। ओवरऑल यही देखने को मिला है कि हमें स्टैंडर्ड बुक को ध्यान से पढ़ लेनी है, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है साफ साफ। इसके अलावा दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बहुत ज़्यादा नहीं, केवल टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात, PYQ और लूसेंट की लिस्टिंग, इस दोनों को अच्छे से कर लेना है। और पिछले 10 साल का पेपर मैं खुद कराने जा रहा हूँ, ढंग से कराऊंगा पूरा अच्छे से, उसके एक्सप्लेनेशंस की चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल में नए हो तो जुड़िए और लोगों को जोड़िए भी, आपका ही चैनल है। थैंक यू सो मच।